आज जो है हम यहाँ पे सीखेंगे कि जीडीएनटी का एक छोटा सा एक पोर्शन है और हमारे जो कंपोनेंट के अंदर जो होता है, जो कंपोनेंट को जो हम बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए इसकी सर्कुलरिटी को चेक करते हैं कि सर्कुलरिटी इसकी सही है कि नहीं, गोल ये है कि नहीं। तो सर्कुलरिटी भी चेक करने के लिए उसमें एक पोर्शन है, एक उसमें टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं हम ओवल्टी। तो पहले हम क्या चीज चेक करते हैं, ओवल्टी। तो आपने जब टर्न किया है तो जब हम इसकी ओवल्टी को चेक करेंगे तो पहले तो मैं आपको ओवल्टी का मतलब बताता हूं कि ओवल्टी का मतलब क्या होता है। देखिए एक वर्ड आएगा यहां पे ओवल, ठीक है। ये ओवल्टी जो बना है ना, ये ओवल शब्द से बना है। ओवल का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे ना, इसका मतलब होता है अंडाकार। तो कोई भी चीज जब आप बनाते हैं तो मैं एक कंपोनेंट है, देखिए इस कंपोनेंट को अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊंगा तो ये साइड व्यू से कंपोनेंट आपका ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। इसमें हैचिंग करके इसे सॉलिड पीस बना देते हैं, सही है। तो ये कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट का डाया हम मान लेते हैं कि ये डाया हमारा कितना है, 50। लंबाई इसकी मान लेते हैं 100। और जब कंपोनेंट बनाते हैं तो इसकी टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस के अंदर वो कंपोनेंट आपका होना चाहिए। तो इस प्लस को मान लेते हैं कि ये टॉलरेंस हमारा दे रखा है प्लस माइनस का कितना, 0.02। ये साइज 50 से या तो 20 माइक्रोन प्लस हो, चाहे 50 से 20 माइक्रोन माइनस हो। तो इस टॉलरेंस में हम क्या चेक करेंगे, सर्कुलरिटी चेक करेंगे। अब सर्कुलरिटी को चेक करने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है, तो सर्कुलरिटी को चेक करेंगे तो क्या मेथड है, सर्कुलरिटी में भी आप ओवल्टी को चेक करेंगे, ठीक है। तो ओवल्टी एक टर्म निकल के आया आपका। ओवल्टी का मतलब क्या है कि अगर ये चीज मैंने बनाया है तो ये 50 होना चाहिए था पूरा का पूरा। अगर ये 50 वाला डाया प्लस माइनस 20 माइक्रोन में है तो ये जो होगा ये फिर एक्सेप्टेबल होगा, ये आपका ओके है। अगर ये 50 mm में 20 माइक्रोन प्लस या माइनस से ऊपर या नीचे चले गया साइज, सपोज दैट ये 40 माइक्रोन प्लस में भाग गया या 30 माइक्रोन प्लस हो गया या -20 की जगह -30 हो गया, तो फिर हम बोलेंगे भाई साहब इसके अंदर क्या हो गया, ओवल्टी आ गई आपकी। ओवल्टी का मतलब क्या, ओवल कहां से आया, ये ओवल जो है, ओवल का मतलब अगर हिंदी में आप देखेंगे अंडाकार होता है। तो कोई चीज अगर गोल नहीं है तो फिर उसको हम संज्ञा, क्या संज्ञा दे दिया हमने उसे, अंडा है भाई, गोल नहीं है, अंडाकार हो गया ये। तो इसको कहते हैं ओवल्टी। तो ये अगर डाया 50 बनाया है तो अगर इसको हम टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से हम इस तरीके से ड्राइंग बना लेंगे इसकी, और यहां पे जो है हम शो कर देंगे कि जो इसका डाया है वो कितना है, 50 है, और ये प्लस माइनस कितना होना चाहिए था, 0.2। तो ये पूरी तरीके से गोल होना चाहिए आपका। अगर मैं यहां पे माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर को लगा दूं और इसके अगेंस्ट लगा के हम इसको चेक करें तो ये हमारा 50 mm के प्लस माइनस 20 में होना चाहिए, सही है। अगर मैंने माइक्रोमीटर यहां लगाया, इसके अगेंस्ट लगाया तो भी मुझे इसी टॉलरेंस के अंदर चाहिए, या माइक्रोमीटर मैंने यहां लगाया तो भी मुझे इसी टॉलरेंस में चाहिए। आप देख रहे हैं मैं इस गोलाई को केवल एक जगह नाप के नहीं छोड़ दूंगा कि एक जगह से नाप लिया और खुश हो गए भैया ओके आ रहा है सर, ओवल्टी चेक नहीं हुई है। वो अंडाकार है कि नहीं है, उसमें ओवल्टी है कि नहीं है, उसी डायामीटर को आपको अलग अलग बार घुमा घुमा के अलग अलग जगह पे चेक करना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये चीज गोल है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्कुलरिटी आपका। इसको हम क्या बोलेंगे, सही है। सर्कुलरिटी का मतलब यह है कि ये गोल है कि नहीं है, और गोल नहीं है तो हम क्या चीज चेक कर रहे हैं इसके अंदर, ओवल्टी चेक कर रहे हैं। ओवल्टी का सिंबल नहीं होता बट सर्कुलरिटी का आपका जो होता है सिंबल होता है। सर्कुलरिटी का सिंबल क्या है आपका, इस तरीके से गोल होगा आपका, सही है। और ये किस तरीके से ड्राइंग में दिया जाएगा, फीचर फ्रेम आपका कंट्रोल होता है, फीचर फ्रेम कंट्रोल में आपका इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा। यहां पे ये सिंबल को शो कर देंगे और यहां पे लिख देंगे क्या, प्लस माइनस का 20 माइक्रोन। तो अब ये गोल है कि नहीं वो चेक करना आपको, डिफरेंट एरिया पे आपको चेक करना होगा, ठीक है। अब सर्कुलरिटी समझ में आ गई। सर्कुलरिटी को चेक करने के लिए क्या चीज चेक करना पड़ेगा कि वो ओवल है कि नहीं है।
फिर एक दूसरा टर्म आ जाएगा यहाँ पे सिलेंड्रिसिटी। अब क्या आएगा टर्म? सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा आपका? सिलेंड्रिसिटी का सिंबल क्या है वो मैं यहां बनाता हूं आपका। सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा? सर्कुलेटरी तो होनी ही होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता है क्या? सर्कुलर तो होना ही होना चाहिए, बट वो सर्कुलर जो है पूरी की पूरी 100 mm की लंबाई पे होना चाहिए, पूरे डिस्टेंस पे। अभी तो हमने क्या किया, एक जगह पे घुमा घुमा के एक ही जगह चेक किया है। अगर देखा जाए तो हमने कहां चेक किया है? हमने केवल माइक्रोमीटर को इस वाले हिस्से पे लगाया है केवल। अभी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और हम पीस को घुमा रहे हैं और घुमा घुमा के हर बार घुमा घुमा के यही चेक हो रहा है, ये एक ही जगह पे चेक हो रहा है आपका ये सर्कुलेटरी के अंदर। लेकिन सिलेंड्रिसिटी के अंदर क्या होगा? सिलेंड्रिसिटी में आपका जो सिंबल होता है, सिंबल क्या बन जाएगा आपका? ये गोल तो मांगेगा ही मांगेगा, ये तो भाई मुझे चाहिए ही चाहिए सबसे पहले। साथ में एक लाइन इसके साथ में इस तरीके से खींच दिया जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिसिटी। सही है। सिलेंड्रिसिटी में क्या चेक करेंगे? केवल एक ही जगह से चेक नहीं करेंगे, ये जो 100 mm का डिस्टेंस आपका दिखाई दे रहा है ना, आपको आगे बढ़ के भी इसको अब चेक करना पड़ेगा इसे। ये हर जगह चाहिए मुझे। अगर वो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होगी, सीधी होनी चाहिए वो लाइन आपकी, एक जगह से नहीं होगा। हो सकता है कि ये कंपोनेंट क्या है, इस कंपोनेंट को 50 mm का डाया है, मैं अगर यहां पे माइक्रोमीटर वर्नियर लगा के इसको यहां पे चेक कर रहा हूं, देखो चेक हो रहा है, ये देख लो, आपको ऐसे समझ में आएगा। ये डिवाइस है, ये चेक किया, ये चेक किया, एक ही जगह चेक कर रहा हूं बाबा घुमा घुमा के। अभी इसकी ओवलिटी चेक कर रहा हूं, हाँ सर्कुलेटरी बोल सकते हैं इसको, सर्कुलेटरी का ही टर्म निकल के आया ओवलिटी। ओके, तो ये यहां चेक होने के बाद अगर मुझे सिलेंड्रिसिटी बोल दी ना, तो मेरे को अब पूरे इस लेंथ पे आगे बढ़ना पड़ेगा और ये पूरे लेंथ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि हर जगह बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे वी ब्लॉक पे रख लेते हैं। एक मैग्नेटिक वी ब्लॉक आएगा, उस पे रख के आप डायल को बार बार हर डायल पे लगा लगा के चेक कर सकते हैं, फिर आप घुमा के फिर यहां पे भी रख के चेक कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिसिटी में क्या है, उसके अंदर में सर्कुलेटरी तो होगी होगी, बट आपकी उसमें डिस्टेंस भी कवर होगी, ये डिफरेंस है। समझ गए? तो ये तो छोटा सा एग्जांपल मैंने ओडी पे दिया है, ये सारी चीजें आपकी आईडी में भी हो सकती हैं, यही सारी चीजें आपकी आईडी में भी हो सकती है। सही है। हो सकता है ये डाया मुझे 30 mm बनाना हो, सही है, और मैं यहां पे दे दूं भैया मुझे जो है यहां पे क्या चीज है, मुझे सिलेंड्रिसिटी कितने में चाहिए इसकी, सर्कुलरिटी एक प्रॉपर एक ही जगह पे चेक होगा, और सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा, डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी आपकी। उसमें हम क्या चीज देखेंगे, स्ट्रेटनेस है कि नहीं, वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं। यहां तक क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता हो? प्रवीण, आपके सवाल होते हैं, बताओ, पूछो कुछ। अगर सर हमारा यहाँ पे 50 आ रहा है, इस एक पॉइंट पे 50, इस वाले पे आ रहा है हमारा 49.2, तो बीच में सही आ रहा है हमारा, तो वो क्या रहेगा? हाँ, इनका सवाल पूछने का ये है कि मान लेते हैं ये पूरा इस तरीके से नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब सिलेंड्रिसिटी है तो टॉलरेंस आपके पास दे रखी है, अगर उसके अंदर किसी तरीके का भी फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे होगा, तो वो टॉलरेंस के अंदर होगा। अगर टॉलरेंस के अंदर है तो वो एक्सेप्टेबल है, पहली बात ये। और जब आप मशीनिंग करते हैं, जब आप मशीन की सेटिंग करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें टॉलरेंस में आपकी आती ही हैं, सही है। लेकिन आपके सिनेरियो में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे साइज कुछ और आ रहा है, यहाँ पे साइज कुछ और आ रहा है, और यहाँ पे साइज कुछ और आ रहा है,
तो अब इसके अंदर भी आप GD&T के अंदर और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। अब इसमें आपको रन आउट भी आएगा। क्या आएगा टर्म आपका? सही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसके अंदर? समझ रहे हैं? और ये दो मेन होगा ही होगा। तीसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि कंपोनेंट हो सकता है आपका जो जॉज में आपने क्लैंपिंग जो होल्डिंग करी हुई है वो उसकी होल्डिंग प्रॉपर ना हो। अगर ये कंपोनेंट को हम पकड़ लें, अगर इसकी होल्डिंग प्रॉपर नहीं है तो जिस समय आप इसको चक्के को घुमाएंगे आरपीएम को, उस समय ये क्या होगा, हल्का हल्का इसमें जर्क होगा जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको 20 माइक्रोन या 10 माइक्रोन बनाना है। 10 और 20 माइक्रोन आंखों से नहीं पकड़ सकते, वो जो कंपोनेंट को बनने के बाद चेक करेंगे तब निकल के आएगा वो। तो ये जो चीज़ में जो आप वेरिएशन बता रहे हैं ना, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हमको ये दोनों चीज़ें चेक करनी होंगी और साथ में फिर इसकी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसकी जो पकड़ है, जो इसकी क्लैंपिंग है, थोड़ी रिजिड हो, थोड़ी स्ट्रांग हो। उस सिनेरियो के अंदर में हमको यहाँ पे टेल स्टॉक का सपोर्ट भी लेना होगा। जब हम क्या करेंगे, चक में पकड़ लेंगे और टेल स्टॉक यहाँ से आएगा, इसको सपोर्ट देके थाम लेगा। इसके बाद चीज़ में जो वेरिएशन, वो वेरिएशन आपकी लगभग कंट्रोल हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक अलग चीज़ है। बाकी GD&T में आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, हमने सर्कुलरिटी को चेक करने के लिए ओवलिटी को चेक किया, ठीक है। और सर्कुलरिटी एक ही एरिया में एक ही जगह पे चेक करते हैं, बट आपको सिलेंड्रिसिटी को चेक करने के लिए एक डिस्टेंस को भी कवर करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि इसकी सिलेंड्रिसिटी जो है वो आपका 10 माइक्रोन या 20 माइक्रोन या 30 माइक्रोन में जो भी यहाँ दिया होगा उसके हिसाब से होगा। तो इस तरीके का जो ये बॉक्स बना हुआ आता है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? इस तरीके का बॉक्स आता है। कई बार क्या होता है हमारा इसके अंदर में, इस तरीके के जो बॉक्स को हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है,